ये ना हम सोयाबीन कटलेट बनाने वाले हैं। तो मैंने ऐसे भिगो के रखे हैं 10 से 15 मिनट। देख सकते हो कितना सॉफ्ट हुआ है। अब इसको धो के ना मिक्सर में बारीक करके लेंगे। उसके बाद उसमें कांदा, हरी मिर्च और धनिया डालेंगे। फिर आलू लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। सोयाबीन असे बारीक करून घेतले मिक्सरला, पाहू शकता तुम्ही। बेसन ॲड केलं आहे, त्याच्यामध्ये बाकीचे कट केले इंग्रेडियंट्स टाकून घेऊया। डाल के लूँगी मी इथं 2 लँग्वेजचा वापर केला आहे, थोडंसं मराठी, थोडं हिंदी। इथे हिरवी मिरची आणि कांदा कापून कांदा भी डाला है, हरा मिर्च और धनिया भी जाएगा इसमें। आले लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार और हरा धनिया। कितना अच्छा दिख रहा है ना, खाने में भी अच्छा ही लगेगा। सबको मिला के लूँगी और 10 से 15 मिनट तक रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। फिर उसके टिक्की बना के शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ। हल्दी भी ऐड किया है। ये बघा, इस तरह से मैंने टिक्की बना के लिया है और गैस पे ना तेल गरम होने रखा है। और आज का देखो दिन, सुबह सुबह कितना अच्छा दिख रहा है ना व्यू। इसी मौसम में टिक्की भी बहुत अच्छी बनेगी। देखते हैं अभी ये बनते हैं कि नहीं। हाँ, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, इतकी छान सुंदर आणि दिसतात ते। देख सकते हो टर्न करने के बाद कितने अच्छे दिख रहे। जैसे तैयार है सोयाबीन टिक्की। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तो इसको सॉस के साथ ही खाऊंगी। तुम्ही सगळे बघू शकता किती छान अशा पद्धतीने तयार झाले सोयाबीन टिक्की। तुम्ही पण ताव मारा, मी सुद्धा तेच करणार आहे। आणि माझी रेसिपी एकदा ट्राय करून नक्की बघा। झटपट तयार होणारे सोयाबीन टिक्की। लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब। बाय बाय।